नाजरीन, सस्ती और माहौल दोस्त गाड़ियों के फ़रोग के लिए हुकूमत ने अहम इकदाम का फैसला कर लिया है। गाड़ियों के हवाले से दो अहम खबरें हैं। पहली ये है कि वफाकी हुकूमत ने दरामदी गाड़ियों पर ड्यूटी ख़त्म करने का उसूली फैसला किया है। बाज़ाब्ता ऐलान 5 साला नई ऑटो पॉलिसी में मुतवक्के है। जबकि दूसरा, वज़ीर आज़म ने मुल्क में इलेक्ट्रिक गाड़ियों के फ़रोग में तेज़ी लाने के लिए इकदाम की हिदायत भी कर दी है। वज़ीर आज़म को ब्रीफिंग में बताया गया है कि आइंदा 5 साल के दौरान 30% गाड़ियों को बरक़ी गाड़ियों में बदलने की मनसूबाबंदी की जा रही है, जिससे तेल की दरामद में तकरीबन 4.5 अरब डॉलर्स की बचत मुतवक्के है। मौजूदा इलाकाई सूरत हाल और मुस्तकबिल की ज़रूरियात के तनाजुर में इलेक्ट्रिक गाड़ियों का फ़रोग न सिर्फ ईंधन की दरामदी बोझ में कमी का बाइस बनेगा, बल्कि यह माहौलियाती तहफ़्फ़ुज़ और तवानाई सलामती के लिए भी इंतहाई अहम करार दी जाती है। इन दोनों खबरों के ऑटो असरात हो सकते हैं। इसी पर बात करने के लिए हमें ज्वाइन कर चुके हैं मशहूद खान साहब, EV एक्सपर्ट हैं, ज्वाइन कर रहे हैं। सर, बहुत शुक्रिया, प्रोग्राम में आपको वेलकम करेंगे। सबसे पहले तो ये बताएगा, हुकूमत की जानिब से ये जो दो अहम इकदाम उठाए गए हैं, इसके क्या देर पर असरात हो सकते हैं और कैसा इनको आप देख रहे हैं? जी, अस्सलाम वालेकुम। सबसे पहले तो आपका बहुत शुक्रिया। देखिए, ये गवर्नमेंट दो पॉलिसीज पे जो काम कर रही है वो है ईवीज पे और इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स पे। दूसरी तरफ है यूज गाड़ी के। दो बातें जो भी आपने इंट्रो में दी, यूज गाड़ी के लिए जाहिर है इस वक्त जो सिचुएशन है ना, उसको हमें रियलाइज करने की जरूरत है। और वो स्ट्रॉन्ग पोजीशन ये है कि हम इस वक्त IMF के एक प्रोग्राम में, और IMF ये कहता है कि टैरिफ बेस यानी कि जो ड्यूटीज पाकिस्तान में लगी हैं उसको रिड्यूस कर दी जाए और मार्केट को ओपन किया जाए। ये सिनेरियो पे हम गवर्नमेंट काम कर रही है। एज ए एक्सपर्ट ऑटो पार्ट्स मैं ये समझता हूँ ये पॉलिसी पाकिस्तान की अपने मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्रीज के लिए बहुत ही मुश्किल और मरहला होगा। वो वजह ये है कि पाकिस्तान में अगर हम पहले कहते थे कि यूज गाड़ी अगर आती है और ओपन कर देते हैं अगले 3-5 साल के बाद, तो पाकिस्तान में एक बहुत बड़ी कैप है जो कि इंपोर्ट होगी। और हमारी जो इकोनॉमी है, हमें इस चीज को समझना है कि हमारी इकोनॉमी बेस्ड ऑन IMF के फंड्स पे, रिजर्व आपके पास बड़े सिलेक्टेड होते हैं। हमने 5 साल पहले ये देखे हैं ऐसे वाकयात कि पाकिस्तान में LCs नहीं खुल पाई थी, रिस्ट्रिक्शंस लग गई थी। ऐसे सिनेरियो में इम्पोर्ट बेस्ड इकोनॉमी पाकिस्तान की इकोनॉमी को डेवलप नहीं कर पाएगा। एक बात। दूसरी बात, अब हम आते हैं ईवीज पे। ईवीज गवर्नमेंट जाहिर है चाहती है पाकिस्तान में इलेक्ट्रिकल व्हीकल्स की प्रमोशन हो, 2 व्हीलर, 3 व्हीलर एंड 4 व्हीलर। दुनिया का अगर हम मवाजना करते हैं तो दुनिया में हम ये देखते हैं कि ऑलरेडी ईवीज जिन डेवलप मुल्कों ने की, उन डेवलप मुल्कों ने सब्सिडी दी है, तो ईवी की मार्केट वहां पे पेनिट्रेट कर पाई। पाकिस्तान में यही गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान हमारी ये चाहती है कि हम ईवी को प्रमोट करें आम लोगों के लिए, ताकि उसको सब्सिडी दी जाए और प्राइसेस कम हो सके। तो ये दूसरा सिनेरियो है। इसके पास जो गवर्नमेंट का एनालिसिस है कि हम अगले 5 साल में वॉल्यूम को 30% कर लेंगे और फ्यूल की इंपोर्ट को कम कर लेंगे, ये एक पॉइंट है। मगर हम यह अगर मवाजना करें पिछले 5 सालों में इंपोर्ट हुई कितनी, ये जो गाड़ियां हमारे यहाँ पाकिस्तान में CBU यानी कि कंप्लीट बिल्ड यूनिट आ रहा है, और कुछ प्लांट्स ऐसे लगाए गए हैं जिसमें असेंबलीज हो रही हैं, उनका अगर हम डेटा देखते हैं तो आप अभी पाकिस्तान का इंपोर्ट डेटा देखेंगी तो इन व्हीकल्स की और असेंबली पार्ट्स का, तो ये ट्रेंड हमारा अपवर्ड जा रहा है, यानी कि ट्रेंड बढ़ रहा है, इंपोर्ट हमारी बढ़ रही है। तो ऐसी सूरत हाल में जहां इंपोर्ट बढ़ेगी, इससे वाबस्ता पाकिस्तान में जो लोकल पार्ट्स मैन्युफैक्चरर्स हैं उनके लिए भी मुश्किलात है कि आप उनसे वो पार्ट्स नहीं ले रहे, वो पार्ट्स इंपोर्ट हो रहे। तो हमें जो चीज को देखना है लॉन्ग टर्म, क्योंकि देखें स्ट्रैटेजी और पॉलिसीज बनाई जाती है फॉर द इकोनॉमिक डेवलपमेंट, जहां से हम रिकवरी करके अपनी इकोनॉमी को स्ट्रॉन्ग कर सके। तो इसमें जो मुझे मुश्किलात नजर आ रही हैं इन पॉलिसीज में, वो ये है कि आने वाले वक्त में इकोनॉमी बेस मैन्युफैक्चरिंग नहीं होगी बल्कि असेंबली बेस होगी, जिससे इंपोर्ट बिल हमारा बढ़ेगा। अच्छा मशहूद साहब, असेंबल तो पहले भी होती हैं, हमने देखा है बड़ी सारी चीज़ें हम यहाँ पे असेंबल कर रहे होते हैं, लेकिन बात यह है कि जिस तरीके से आप बात बता रहे हैं कि अब लेबर भी उसके लिए चाहिए, जाहिर सी बात है, उसके लिए जो मैन्युफैक्चरिंग हो रही है, फिर उसके लिए अमला इतना ज़्यादा काबिल भी होना चाहिए, सारी चीज़ों की उसको मालूमात भी होनी चाहिए, तो ये सारे मामलात भी हैं। तो इसको भी बताइएगा। फिर चार्जिंग पॉइंट्स के हवाले से भी हम बात कर सकते हैं कि चार्जिंग पॉइंट्स भी उसके लिए बड़े ज़रूरी हैं। तो ये सारी चीज़ें क्या आगे आने वाले 5 सालों में हो सकेंगी मुमकिन? जी, पहला पॉइंट हम डिस्कस कर लेते हैं। उससे पहला पॉइंट ये है कि आपने कहा यार वो असेंबली करेंगे तो उनको लेबर भी डेवलप करनी पड़ेगी, स्किल डेफिनेटली। देखिए, कोई भी असेंबली प्लांट या मैन्युफैक्चरिंग प्लांट जब भी कोई लगता है
तो स्किल मैन पावर्स की ट्रेनिंग होती है, आइदर यू कि आप वो खुद ट्रेनिंग कर रहे होते हैं विद दी स्किल्स वर्कर्स की, या आप किसी कंपनी के साथ कोलैबोरेशन करते हैं तो वो टेक्नोलॉजी और स्किल्स डेवलपमेंट की जाती है। तो ये दोनों सूरतें में हमारा पॉइंट यहाँ पे ये है कि जब असेंबली होती है ना, तो पार्ट्स आपके लोकलाइज नहीं होते। ईवी में जो 3 बड़े कंपोनेंट हैं वो बैटरी है, मैनेजमेंट सिस्टम है और उसकी इलेक्ट्रॉनिक सिस्टम्स है। तो ये जाहिर आपकी इंपोर्ट होगी, मगर अदर देन बॉडी पार्ट जो पाकिस्तान में देखा जाए कि कई बॉडी पार्ट, इंटीरियर पार्ट्स पाकिस्तान में बन रहे हैं, तो उनको हमें फैसिलिटेट करना चाहिए, उनकी फैसिलिटी को यूज करना चाहिए। ये एक पॉइंट था। दूसरा पॉइंट आपने कहा जैसे ही ईवी को पाकिस्तान में हम प्रमोट करेंगे तो डेफिनेटली इलेक्ट्रिकल चार्जर्स यूनिट की बहुत बड़ी जरूरत है, और इसमें जो गवर्नमेंट अभी प्लानिंग कर रही है उसमें भी गवर्नमेंट प्लान कर रही है कि इलेक्ट्रिकल चार्जर्स यूनिट के लिए बाहर से हम किसी चाइनीज कंपनीज को या फॉरेन कंपनी के साथ पाकिस्तान का कोलैबोरेशन कराएं और वो चार्जिंग यूनिट्स मुख्तलिफ एरियाज में सिटी टू सिटी डेवलप किए जाएं और लगाए जाएं अगेन। सही है, ऑलराइट, थैंक यू सो मच फॉर ज्वाइनिंग अस। मशहूर बात है, अब गवर्नमेंट की जानिब से इस तरह के इकदाम तो उठाए जा रहे हैं, देर पा भी होंगे लेकिन इसमें थोड़ा सा वक्त दरकार है।